मैं फूलपुर विधानसभा के केंद्र माना जाने वाला स्थान सांसों में उपस्थित हूँ, जहाँ पर इस समय मैं आज़ाद पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ वरिष्ठ आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता, आइए चुनाव के माहौल के विषय में यहीं के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम देवीचरण गौतम है। क्या माहौल है इस बार आज़ाद पार्टी का विधानसभा में? आज़ाद समाज पार्टी को हम यहाँ नगीना बनाने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने नगीना में चंद्रशेखर जी को जिताया था, वैसे ही फूलपुर में भी जिताने जा रहे हैं। और यहाँ चुनाव में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हम लोगों को, चाहे कितनी भी पार्टियाँ लग जाएं, लेकिन यहाँ विजय प्राप्त करेगी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी। जैसा कि यहाँ पे बीजेपी के भी उम्मीदवार प्लस सपा के भी उम्मीदवार, बीएसपी के भी उम्मीदवार है, उनके सामने सबसे 20 लड़ रही है आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी जो है सबसे 20 चुनाव लड़ रही है फूलपुर में। कोई आज़ाद समाज पार्टी की टक्कर में है ही नहीं है। वो आदमी ढूंढ रहे हैं कि हमारे वोटर ढूंढ रहे हैं कि आओ मीटिंग करें। आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंग करके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए फील्ड में मीटिंग हमारी कैसे हो रही है, पब्लिक हमारी तरफ कैसे आ रही है। जनता चुनेगी यहाँ। लगभग जिसे इस समय बताया जाता है फूलपुर विधानसभा जाति समीकरण से चुनाव लड़ती है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जाति समीकरण से हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम SC ST OBC का चुनाव लड़ रहे हैं, सर्व समाज का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे साथ सभी जातियां हमारे साथ आ रही हैं। हम जातिवाद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, न जातिवाद रखते हैं हम लोग समाज को रखते हैं बीच में, और हर समाज के लोगों को हम चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ हर समाज जुड़ा हुआ है। आपका आज़ाद पार्टी का क्या मुद्दा है? चुनाव मुद्दा हमारी आज़ाद समाज पार्टी का मुद्दा है जो भ्रष्टाचार है, जो अत्याचार है दलितों के ऊपर, जो आए दिन बार बार अटैक किए जा रहे हैं दलितों को, कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार हो रहा है, लोगों को गोली मार दी जा रही है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसे उस मुद्दे में हमारी पार्टी लड़ रही है। मुस्तफा सिद्दीकी का भी एक बयान बहुत हाईलाइट है, उसके विषय में आप क्या कहते हैं? मुस्तफा सिद्दीकी का हाईलाइट बयान क्या है? वो तो उनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इस समय। वो बिल्कुल उनका दिमाग जो है दिमाग का बोल्ट ढीला हो चुका है मुस्तफा सिद्दीकी का, और वो चुनाव मैदान में है ही नहीं। मुस्तफा सिद्दीकी जी चुनाव में नहीं है इस समय, वो चुनाव से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि जिसके दम पे चुनाव लड़ते थे, जीत के जाते थे, आज उन्हीं को उल्टा शब्द बोलते हैं तो उनके तरफ कौन जाएगा? तो इसलिए मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव के बाहर है। वो चाहे जितना बोल लें, वो अपनी जगह रहेंगे। कुछ और लोग यहाँ उपस्थित आइए, उन लोगों से। चाचा, आप अपना परिचय बताएं। अली शेर खान, पूर्व सभासद नगर पंचायत फूलपुर। क्या माहौल है इस बार फूलपुर विधानसभा का? फूलपुर ही नहीं, जहाँ जहाँ ये चुनाव हो रहे हैं, आज का माहौल ये है कि तमाम दलित, शोषित, वंचित मुसलमान ज़्यादातर चंद्रशेखर जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि आने वाले कल का भविष्य है और चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे सारे वर्गों को साथ में लेके चल रहे हैं। और तमाम मुसलमान की उम्मीदें चंद्रशेखर आज़ाद जी से बनी हुई है कि आने वाले 27 में अगर शोषित, दलित, वंचित समाज के लोगों ने, मुसलमान के लोगों ने अगर साथ दिया तो ये दलित का बेटा उत्तर प्रदेश की उत्तम कुर्सी पर बैठने का काम करेगा और इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 में होगा। अभी मुस्तफा सिद्दीकी का एक बयान था, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी जिस समाज से 3 मरतबा जीत कर आए हुए हैं और उसी समाज को अपमानजनक भाषा से का प्रयोग किया है, तमाम शोषित लोगों के, दलित लोगों के मन में ये बसी हुई है कि जिस समाज से वो जीत के आए हैं, जब उसके बारे में गलत सलत बयान कर रहे हैं तो उस समाज आज उनको छोड़ चुके हैं। उनके साथ साथ तमाम दलित के साथ साथ तमाम मुसलमान भी उनका साथ छोड़ चुके हुए हैं। आने वाले वक्त में 13 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में हैं और भाई शाहिद खान को वोट देकर, उनको केतली पर निशान लगाकर उनको विजय बनाएंगे। किस नंबर? केतली सबसे उत्तम, 1 नंबर पर। क्या मुद्दा है आज़ाद पार्टी का? आज़ाद पार्टी का मुद्दा है, सबसे पहले मैं इस फूलपुर का मुद्दा कहूंगा कि यहाँ पर कोई जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे कि जो है फूलपुर की जनता को स्वास्थ्य के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है या तो जो है लखनऊ जाना पड़ता है। इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी का जो है सपना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जो है बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, एम्स तरीके के, जहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हो। फूलपुर में बहुत दिनों से ये फूलपुर नगर पंचायत जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है,
तब ये नगर पंचायत है। आज तक इसको नगर पालिका का दर्जा नहीं मिला है। तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का सपना है कि हम इसको नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका का वो बनाएंगे। साथियों, दूसरी बात यह है कि फूलपुर में कोई शिक्षा का कोई वो नहीं है, तो चंद्रशेखर आजाद जी जब 2027 में इस उत्तर प्रदेश की अगुवाई करेंगे तो उनकी अगुवाई में फूलपुर में बेहतरीन जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलवाने का समाजवादी के विरोध में खोलकर जो है उसको जो है यहाँ पर करवाने का काम करेंगे। जैसा कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जैसा कि मेरा नाम प्रतीक देवर्मन, पूर्व जिला सह संयोजक भीमारी प्रयागराज। क्या माहौल है इस बार आपके फूलपुर विधानसभा में? देखिए, जिस तरीके से आज जो है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे जो है उपचुनाव हो रहा है और उस 9 सीटों पे जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया हम सबके आदर्श माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा 9 सीटों पे जो है दमदारी से प्रत्याशियों को उतार कर जो है चुनाव लड़ा जा रहा। और इस बार पूरा यकीन है कि जिस तरीके से नहीं जो है ये डबल इंजन की सरकार ने हमारे लोगों को यहाँ पे जो है ठगने का काम किया गया है, उनको जो है जुमले देकर जो है उनके वोटों को लेने का काम किया गया है। और जो है ये जो इंडिया गठबंधन है, ये जो संविधान बचाने के नाम पे हमारे लोगों को जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है ठगने का काम की है। इन दोनों पार्टियों से, दोनों गठबंधनों से जो है एनडीए और इंडिया से जो है जनता उन दोनों की सच्चाई जान चुकी है और पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश की जनता बड़े भैया माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। और जो है इस 9 सीटों में जो है उनको अपने भारी मतों से जो है वोट देकर उनके प्रत्याशियों को जिताएगी। और 27 योगी जी तो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विचार, हर धर्म जात जी के लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप अभी बहराइच का दंगा देखे? बहराइच का वहाँ के विधायक खुद जो है अपने 8 प्रत्याशियों को 8 जो है वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे उन पे जो है दंगा कराने के नाम पे उन पे जो है FIR कराते हैं। तो आप जरा सोचिए कि जो है इस उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए 2 समुदाय को, 2 धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम जो है जात पात को खत्म कर रहे हैं? वो कैसे अभी फूलपुर उपचुनाव के सपा प्रत्याशी रहे मुस्तफा सिद्दीकी जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये उनका बयान उनकी कुंठित मानसिकता को दिखाता है। वो जिस तरीके से जो है शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे ये दिख रहा है कि उनके अंदर इस देश के जो है दलित समाज के लोगों के लिए कैसी भावनाएं हैं, कैसे विचार हैं, ये समय से पहले उनके जो है मुखार बिंदु से सामने आ गया। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता इसका जवाब उनको अपनी वोट की चोट से देगा। और इस फूलपुर में सबसे जो है एक तरफा चुनाव हमारे जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भैया माननीय शाहिद अख्तर खान जी जीत रहे हैं, क्योंकि जो है ये इनका भी पर्दाफाश हो चुका है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का। और डबल इंजन की सरकार का जो है कई सालों से दुख जो है उनके द्वारा दिए हुए दुख झेल रही हमारी जनता। तो इस बार दोनों पार्टियों को जो है जवाब ये अपनी वोट की चोट से देगा और भारी मतों से फूलपुर में शाहिद अख्तर खान जी को जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज़ाद पार्टी के ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बहुत जो दमखम से यह कहा कि आज़ाद पार्टी